हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार। ठीक, इसमें देखेंगे हम महात्मा बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने आप को नियंत्रण किया। ठीक है, इस समाज से दूर कैसे हुए और अपना ज्ञान कैसे प्राप्त किया। देखते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि उनका बचपन का नाम था। ठीक है, उनका परिचय, गौतम बुद्ध का परिचय देखते हैं क्या है कि गौतम, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, मतलब 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। ठीक, कि किस प्रकार से राजा बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, है ना। नगर बसने लग गए थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या, कि उस युग की स्थिति क्या थी। उस युग की स्थिति क्या थी कि उस समय के बहुत राजा बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गांव में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, अब समझने की कोशिश क्या है। आ, ये खास नहीं है। सिद्धार्थ क्षत्रिय थे। ठीक है, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण मतलब जैसे कि झुंड हो गया। ठीक है, भीड़ हो गया, इस टाइप से जनसंख्या हो गया। ठीक है, उनसे संबंधित है। मतलब ज्ञान की खोज, गण मतलब एक समाज से संबंधित है। ज्ञान की खोज क्या है, किस प्रकार से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। ठीक है, उनके पिता एक राजा थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारों अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ठीक है, क्या कहते हैं, अनेक मतलब अनेक वर्षों तक वो भ्रमण मतलब घूमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर वह चर्चा करते रहे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति क्या थी कि अंततः प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ओके, उन्होंने सोचा कि अब खुद से ही ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने खुद से ही रास्ता अपना खोजना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बोध गया मतलब बोध गया जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, जो कि आज भी वो पीपल का पेड़ उपस्थित है। ठीक है, तपस्या की। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, वह कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, पहला उपदेश और यात्राएं क्या था। पहला उपदेश और यात्राएं क्या था। पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में पहला उपदेश दिया। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वाराणसी में दिया था। ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ सारनाथ में दिया। ठीक है, पहला उपदेश। ओके, याद रखिएगा, हमेशा याद, वाराणसी में है सारनाथ। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने यात्रा करने और लोगों के शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, देखो तीन चीज देखो तीन चीज हो गया। ठीक है, क्या क्या हुआ कि पहला जो ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ, बिहार में। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे। दूसरा, पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। तीसरा क्या था कि कुशीनगर में मृत्यु से पहले, जो कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु से पहले उन्होंने यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, तो ये हो गया। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और इसका कारण हमारी इच्छाओं और लालसाएं हैं, जो कभी नहीं पूरी होती। उन्होंने बताया कि जो हम चाहते हैं वह पाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होते हैं और कुछ और पाने की इच्छा करते हैं। ठीक,
इस लालसा को तृष्णा कहा गया है। इस लालसा को महात्मा बुद्ध ने तृष्णा कहा गया, ठीक है। तृष्णा कहा गया हो, और बुद्ध ने सिखाया कि आत्म संयम अपनाकर इस तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, जो कि जो हमारे पास जितना है उतना से ही संतुष्ट रहे, ठीक है। इससे ज्यादा लालच ना करे ज्यादा जीवन में, ठीक है। इस तरीके से अपनी तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। क्या होता है नेक्स्ट की बुद्ध ने दयालुता और सभी जीवन के प्रति आदर की शिक्षा दी, ठीक है, कि सभी को आदर करना चाहिए, ठीक है, ये शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने क्या समझाया कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, कि वर्तमान को प्रभावित करते हैं, ठीक। बुद्ध की शिक्षा सरल भाषा में दी गई है ताकि सामान्य लोगों को भी समझ सके, ठीक है, सामान्य लोग इसे समझ सके। मुख्य बिंदु क्या है, देखो मुख्य बिंदु कष्टों और तृष्णा, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, पहला, ठीक है। इच्छाओं और लालसाओं के कारण यह कष्ट होता है, ठीक है। आत्म संयम से तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, ये तीनों बात महात्मा बुद्ध ने कहा है। दयालुता और आदर, दयालुता और आदर, सभी लोगों के प्रति दयालुता और आदर की शिक्षा, ठीक है। हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये क्या है, साधारण भाषा में शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा साधारण भाषा में दी गई ताकि वो सभी लोग इसे समझ सके, ठीक है। जैन धर्म क्या है, महावीर का जीवन किस प्रकार से था, ठीक है। देखते हैं, इस युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपने विचार को प्रसार किया। कौन, देखो महावीर जो थे 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर थे, ठीक है, जो अपने विचार को प्रसार किया, ठीक। लगभग कितना साल, 2500 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है। याद रखें, डेट को हमेशा याद रखें, 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। वे कौन से तीर्थकर थे, 24वें, ठीक है, 24वें। वे क्षत्रिय राजकुल में जन्म जन्मे थे, ठीक है। वे क्षत्रिय राजकुल के थे और वे 30 की उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। कितने की, 30 की उम्र में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखना। महावीर की शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री वे पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्या था कि उनकी जो शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।